उत्तराखंड में वैसे तो कई बयान बहादुर हैं जिनके बयानों के किस्से अक्सर सियासी सुर्खियां बनते हैं, लेकिन उत्तराखंड की सियासत के कई ऐसे चैंपियन भी हैं जो अक्सर विवादों में रहना पसंद करते हैं। उनके बयानों के किस्से सुर्खियां भी बनते हैं और उस पर बहस भी होती है, चाहे वो सत्ता में रहे या फिर विपक्ष में। अपने अंदाज से और तमंचे पर डिस्को करने वाले कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार इनका अंदाज क्षेत्रवाद को हवा देते हुए बयानों के साथ सामने आया और इसी को लेकर राजनीतिक तू-तू मैं भी शुरू हो गई। बहस भी ऐसी जिस बहस ने क्षेत्रवाद की खाई को और बढ़ाने का काम कर दिया। आज इसी को लेकर उत्तराखंड में सियासी चर्चा भी हो रही है। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे और फिर उसके बाद इस मुद्दे पर सियासी चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के चेहरे भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले जरा इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर विवादित बयान दे बैठे हैं। चैंपियन का बयान इस बार उस सियासी तूफान का गवाह बन रहा है जो गाहे बगाहे बहस का विषय बना है। जी, चैंपियन साहब का कहना है कि उत्तराखंड की जनता तो भोली है, लेकिन राज्य में पहाड़ मैदान की खाई विधायकों ने बढ़ाई है, यानी क्षेत्रवाद। चैंपियन को यह भी लगता है कि पहाड़ मैदान की खाई अभी और बढ़ने वाली है, क्योंकि विधायकों का रवैया विकास से ज्यादा इसी मुद्दे पर फोकस है। मैं तो कार्यकर्ता हूँ, मेरे नेता हैं, वो बात करेंगे जो मुझे आदेश करेंगे। अगर कहेंगे जाकर नड्डा जी से मिलो, कहेंगे भूपेंद्र जी से मिलो, कहेंगे योगी जी से मिलो, मैं जाऊंगा। लेकिन पहले सबसे पहले मेरा अपना प्रदेश है, वहाँ की लीडरशिप है, जो स्टेप बाय पूर्व विधायक के इस विवादित बयानों पर राज्य की सियासत सर्द मौसम में गर्म दिया है। कांग्रेस या बीजेपी सभी पूर्व विधायक के बयानों के शोर से हैरत में है और उल्टे चैंपियन को नसीहत दे रहे हैं कि उन्हें राज्य की जनता का वो प्यार नजर नहीं आ रहा है जिसकी वजह से वो 4 बार विधायक बने। देखिए, पहाड़ तो बहुत शांत जगह है और यहाँ पर न क्षेत्रवाद होता है, न जातिवाद होता है, कोई भी वाद नहीं होता है। यहाँ पर केवल यही मिलनवाद है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। नहीं तो क्या लगता है, विधायक जी बाहर गए तो ये सब चीज़ें जिंदवा नहीं, उनकी क्या परिस्थितियाँ होंगी मैं नहीं समझता, लेकिन ऐसी बातें पहाड़ों में कोई भी क्षेत्रवाद, जातिवाद, कोई इस प्रकार की बातें होती नहीं। बहुत ही शर्मनाक बयान है प्रणव सिंह। यहाँ उत्तराखंड की जनता ने इतने बार आपको विधायक बनाया, आपको अपने सर माथे बैठाया और आज आपको यहाँ कुमाऊं गढ़वाल की खाई दिखाई पड़ने लगी है। ऐसे में ये साफ प्रतीत होता है आपके बयान से कि आप उत्तराखंड को और उत्तराखंडियों को कभी दिल से अपना ही नहीं पाए। आप जिस तरह की आपकी कार्यशैली है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपके विवादास्पद बयान हैं, वो बार बार सरफेस पे आए, बार बार उसने उत्तराखंड को शर्मसार किया और वो उत्तराखंड की कार्यशैली से या उत्तराखंड की संस्कृति से बिल्कुल मेल वाकई नहीं खाते हैं, क्योंकि यहाँ की भोली भाली जनता इस तरह के जनप्रतिनिधियों को एक्सेप्ट नहीं करती। जिस तरह से आपने अपने बेटे की गाड़ी की चेकिंग के नाम पर हंगामा खड़ा कर दिया, आपको सहयोग करना चाहिए था पुलिस प्रशासन के साथ, लेकिन आप थाना प्रभारी को ही हड़काने लगे और आए दिन विवादों से आपका जो नाता रहा है उसको देखते हुए तो मुझे लग रहा है कि ये केवल आपका परसेप्शन मात्र है। कुमाऊं गढ़वाल, जौनसार भावर सब एक है उत्तराखंड में। आपको हो सकता है गलतफहमी हो गई। वैसे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का विवादों से पहले का नाता है। सरकार किसी की भी रही हो, चैंपियन अपने विवादित बयान देते रहे हैं और हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। कांग्रेस में थे तब भी और बीजेपी में रहे तब भी, मगर इस बार क्षेत्रवाद के नगाड़े को बजाकर चैंपियन ने नई धुन छेड़ दी है जिस पर सियासत मदमस्त झूम रही है। देहरादून से इंडिया वॉइस के लिए अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो विवादों के चैंपियन कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। हम सीधा रुख कर रहे हैं। हमारे में साथ जो इस वक्त मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। राजेश चमोली हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, सत्यवीर चौहान जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी से, और साथ ही साथ डॉक्टर आरपी रतूड़ी जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के।
वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो बात विवादों के चैंपियन की हो रही है और ब्रेक से पहले तमाम सवाल और सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। हमारे साथ इस वक्त सत्यवीर चौहान जी जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। साथ ही साथ राजेश चमोली, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आरपी रतूड़ी साहब, जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजेश रतूड़ी जी, सबसे पहले मैं चमोली जी आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। वो गुजरे दिन याद हैं, वो बिसरे दिन याद हैं, वो जख्म आज भी ताजा हैं जो कभी चैंपियन साहब ने कांग्रेस को दिए थे। जो बात वो आज कह रहे हैं, इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? वैसे वो पहली बार नहीं कह रहे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सत्य है कि वो ये चीजें जो पहली बार नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है इस राज्य का। जिस राज्य ने उनको 3 बार मतलब यहाँ विधायक बनाया, 4 बार आप कैबिनेट मंत्री रहे इस राज्य के, और उसके बावजूद इतने ऊपर का प्यार सम्मान इस राज्य ने दिया, उसके बाद भी अगर आप इस प्रकार से पहाड़ और मैदान की खाई को जो काटने का काम कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है। मेरा मानना है कि उत्तराखंड में रहने वाला जो वर्षों से जो यहाँ नीत व्यक्ति जो यहाँ पे रहा है, वो सब उसे उत्तराखंडियत की बात करनी चाहिए, उत्तराखंड की बात करनी चाहिए, उत्तराखंड की संस्कृति की बात करनी चाहिए। लेकिन प्रणव चैंपियन का इतिहास ही विवादों से रहा, जैसे आपने भी कहा। और सबसे बड़ी बात है, जब भाजपा में गए तब से उनके लगातार जो विवाद है वो लगातार बढ़ते हैं। किस प्रकार उन्हें उत्तराखंड के लोगों को, उत्तराखंडियत को, उत्तराखंड की संस्कृति को गाली देने का काम किया। सबसे बड़ा मुझे लगता है उस टाइम जो बात उन्होंने कही कि जो हम टीवी चैनल पे, स्क्रीन पे नहीं बोल सकते, ऐसे अब सब उत्तराखंड के लिए बोले। तो मैं मानता हूँ ऐसे विधायक चाहे किसी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे कांग्रेस का पार्टी का व्यक्ति हो, या आम आदमी पार्टी का कोई नेता हो, अगर उत्तराखंड के लोगों को, उत्तराखंडियत को अगर कोई गाली देता है और उत्तराखंड को बांटने की बात करता है, तो उसको इस मतलब किसी भी पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे पार्टी के नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, क्योंकि आप ये बात कह रहे हैं? हाँ, क्या? अरे ये बात नहीं, उत्तराखंड को जो गाली देगा मैं क्यों नहीं कहूंगा? ना भाई आप बताइए। ना, चमोली जी इतना बोलिए जितना आप चाह पाए, ऐसा ना हो कि रतूड़ी जी मुंह खोले तो दिक्कत हो जाए। नहीं, देखिए ऐसा है, नहीं ऐसा है तिलक भाई, ये बात नहीं, उत्तराखंडियत को कोई भी गाली दे गवाह एक मिनट रतूड़ी जी, थोड़े इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। मैं आपके जख्मों को कुरेदना नहीं चाह रहा हूं, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आप कांग्रेस के अनुभवी चेहरे रहे हैं। जरा चमोली जी को कुछ याद दिलाएंगे या मैं कुछ याद दिलाऊं? आप ही याद दिला दीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना मैं याद दिलाऊंगा तो फिर गुस्सा हो जाएंगे कि नहीं। आपके तो पुराने साथी, रुक जाइए ना, रतूड़ी जी बताएंगे आपको। जो ज्ञान आप दे रहे हैं, आप लोगों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि एक नोटिस जारी कर दें। गलत बोल रहा हूं तो बोलिए। तिलक भाई देखिए, आप यहाँ पे बात सुनिए, एक नोटिस जारी करने की हिम्मत नहीं थी आप लोगों में। रतूड़ी जी मैं गलत बोल रहा हूं? सुनिए, आप सुन लीजिए ना, मैं गलत बोल रहा हूं तो रतूड़ी जी तो गलत नहीं बोलेंगे। ये तो आपके अनुभवी चेहरे रहे, आपसे वरिष्ठ रहे, आपकी पार्टी में सालों साल पूरी जिंदगी निकाल दी। सुन लीजिए अब रतूड़ी जी, गलत बोल रहा हूं? तिलक जी, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्यता है। तो पुराने कहावत है कि गया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खा। जब वो गोली चला रहे थे, जो उस समय के कांग्रेस नेता विवेकानंद खलूड़ी जी के पांव में लगी थी, तब बचाया किसने था? हमारे कांग्रेस के साथी, हम तो तब साथ में थे कांग्रेस में। तो जब आप बुरी आदतों को बढ़ावा देंगे तो वो बढ़ेगी, और वो आज नासुर हो गया। वो छोटा था, अगर उसका इलाज कांग्रेस उस समय कर देती, निश्चित तौर पर इतनी बड़ा दिल दिखा देती कि उसको बाहर का रास्ता पार्टी से दिखा देते, तो आज उसको ये बड़ बोले शब्द न बोलने पड़ते। आप बोलिए चमोली जी, गलत बोल रहे हैं थोड़ी जी। बिल्कुल, आप लोगों ने पूरी की पूरी पैरवी की श्रेय दिया। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए आपने कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, विवादों के चैंपियन बनाने का काम किया। रतूड़ी जी ये समझा रहे हैं।
देखिए तिलक भाई, बिल्कुल। गठुड़ जी निश्चित और रूप से केवल हमारे केवल कांग्रेस में नहीं पार्टी बल्कि में वरिष्ठ बीजेपी ने भी वोट की राजनीति के लिए उसको और बढ़ा दिया। एक पत्रकार आ गया जिसने उसको उसकी हैसियत दिखा दी। वो अच्छी बात है कि उसकी धरातल पे उसकी राजनीतिक हस्ती दिखा दी कि क्या होना चाहिए, लेकिन इसको बढ़ाने में, इसको पनपाने में, इसको खाद देने में कांग्रेस ने और बीजेपी ने पूरा सहयोग दिया और पूरा बढ़ाने का काम किया। चमोली जी जवाब दीजिए, फिर सत्यवीर चौहान जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई जगह वाली बात है कि रतुड़ी जी हमारे पार्टी में वरिष्ठ नेता रहे, हमारे प्रवक्ता भी रहे, हम लोगों ने उनके साथ काम किया और बहुत कुछ सीखा है। लेकिन अगर ऐसा लगता है तो निश्चित रूप से देखिए, मैंने पता नहीं, राज्य को कोई जो गाली देगा उसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने की हमारे इस वक्त ये बात हुई, उसने जब से वो भारतीय जनता पार्टी में गया तब से पागल हो गया है। आपका व्यक्ति जो पागल हो गया है, आज दिन उठपटांग बातें करना, राज्य को गाली देना, अपने संगठन को गाली देना, कभी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लोग मुझे नहीं जानते, कभी एबीपी के संगठन को गाली देना, कभी अपने विधायकों को गाली देना। लेकिन जब बात उत्तराखंड की बात आई तो निश्चित रूप से कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, रतुड़ जी भी इस बात से सहमत होंगे, चाहे कोई भी भाजपा भी हो, इस बात को सहन नहीं करेगा कि उत्तराखंड का व्यक्ति जिसने उत्तराखंड में रहकर यहाँ मतलब राजनीतिक करियर शुरुआत की हो, राजनीति में बड़ा हो, और वो उसके बाद उत्तराखंड को गाली दे, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। मैंने इस बात पे फिर कह रहा हूँ, आपकी बात पे, जो भी किसी भी संगठन से जुड़ा हो, अगर राज्य को गाली देता है तो मेरा मानना है उसको पार्टी के हर जगह से निष्कासित करना चाहिए। जो चैंपियन ने किया, मैं इस बात पे, ये बात सुनिए, आप कह रहे हैं गोली चलाई, भाई ठीक है, उस टाइम क्या समस्या क्या थी वो तो सब आप लोगों के सामने रहा कि क्या हुआ है। लेकिन अगर उत्तराखंडियत को गाली देता है, उत्तराखंड के लोगों को गाली देता है, आज उनका बेटा तमंचे पर डिस्को देखा था जी, तमंचे पर डिस्को कब हुआ था? देखा 2019 में। अभी रुकिए ना, अभी बहुत कुछ याद दिलाता हूँ, रुकिए, तब भी कोई नोटिस जारी नहीं हुआ था, है ना। इसके बाद क्या हुआ था मालूम है? कभी एक विधायक ने राज्य के मुख्यमंत्री को गाली दी, सार्वजनिक रूप से दी? नहीं, बिल्कुल नहीं दी गई थी ना रतुड़ी, दी गई थी ना, दी गई थी ना चमोली जी? तब क्या किया था? बिल्कुल दी गई थी। तब क्या किया था हरीश रावत जी ने? नहीं, देखिए मैंने फिर तो इसलिए वो बोलिए जो बीजेपी, अगर बीजेपी आपने पार्टी से निकाला नहीं था चैंपियन साहब को, चैंपियन साहब पार्टी को ठोकर मार के गए थे विधानसभा में। नहीं देखिए भाई, ये बात सुनिए, बीजेपी ने कौन सा निकाला? बीजेपी ने 13 मैच निकाला, चुनाव जीते। बीजेपी ने इतनी हिम्मत तो जुटाई कि टिकट नहीं दिया विधायक का। भाई तिलक भाई देखिए, कब निकाला? जब उसने जब पूरा उत्तराखंड आग बबूला हुआ, आप जैसे सम्मानित लोगों ने जब आवाज उठाई कि उत्तराखंड के लोगों को गाली दे रहा है एक विधायक, तो तब जाके कार्रवाई की बीजेपी की। सत्यवीर चौहान जी, लेकिन बाद में अगर बाद में क्यों वापस लिया? अगर बीजेपी की बात ऐसी हुई तो वापस क्यों लिया आपने? आपको बाहर रखना था उस व्यक्ति को। सत्यवीर चौहान जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चौहान जी का प्लीज ऑडियो। चौहान जी, चौहान जी आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा मेरे तक। चौहान जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चौहान जी, क्योंकि मेरे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, प्लीज अनम्यूट करिएगा एक बार। जी चौहान जी, अब आपकी ऑडियो आई। चौहान जी, चौहान जी, अगर मेरे पीसीआर सहयोगी सुन पा रहे हैं तो प्लीज कनेक्ट करिएगा। चौहान जी, मैं कोशिश करता हूं। राजेश चमोली जी और रतुड़ी जी, ये मसला तो पहाड़ और मैदान, कुमाऊं, गढ़वाल, जौनसार, बाबर, हरिद्वार, देहरादून, ये क्षेत्रवाद की खाई कौन पाट रहा है? क्या ये दबी जुबान में उत्तराखंड में इससे पहले कभी नहीं आवाज उठी? देखिए तिलक भाई, जब चैंपियन को अपनी जमीन खिसकती हुई दिखाई दी, राजनीतिक धरोहर जब उसको लगा के गई है, तो उसने फिर मैदान और पहाड़ का एक मुद्दा छेड़ दिया ताकि उसे राजनीतिक लाभ हो। लेकिन ये उत्तराखंड के लोग हैं, देवभूमि के लोग हैं, यहाँ पर कोई ऐसा मुझे लगता है कि पहाड़ और मैदान का कोई मुद्दा रहेगा नहीं। ये देवभूमि है, यहाँ लोगों ने उसको सबक सिखा था, पर राजनीतिक पार्टियों ने उस व्यक्ति को सबक सिखाने में बहुत देर की है, जो आज वो इतनी बड़ी बातें कह रहे हैं।
सत्यवीर चौहान जी, अब आई मेरी आवाज? आवाज मिल रही है तिलक जी? जी चौहान जी, अब आपकी आवाज भी आ गई मेरे तक। मैं माफी चाहूंगा, संपर्क नहीं हो पा रहा था आपसे। चौहान जी, सुना आपने राजेश चमोली जी जो बात कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति को पार्टी में रहने का अधिकार नहीं है, जिस दल में वो हैं उनको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए जो क्षेत्रवाद फैला रहे हैं। क्या चैंपियन साहब, माननीय चैंपियन साहब के बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं? चौहान जी। हाँ तिलक जी, पहले आपको प्रणाम और आपके इंडिया वॉइस के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। ये तिलक जी, फिर आपका ऑडियो। चौहान जी अपनी बात रखिए प्लीज। हाँ तिलक जी, मैं कहना चाहूंगा कि जो भी प्रकरण सामने आया है उसके बाद जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लिया है और उसके बाद जो भी सामने आता है उसके बाद कानून अपना काम करेगा। हम कहीं भी इसमें किसी भी कानून की कार्रवाई में कोई बाधा नहीं डालते। दूसरा, में कानून आज कांग्रेस जो बात करती है, शुचिता की और सुशासन की बात कर रही है और बड़ी बड़ी बातें कर रही है, इनको बताना चाहूंगा कि 1998 का वो प्रकरण भूल गए ये, जब आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्षा बनाना था, किस प्रकार से उन्होंने जो उस समय के वर्तमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनको किस प्रकार से बाथरूम के अंदर बंद कर दिया, उनकी नेम प्लेट को किस प्रकार से उन्होंने डाल दिया। क्या मुझे नाम बताना पड़ेगा आज उनका? नहीं, ना खाता ना वही जो केसरी कहे वही सही। मैं ना अभी किसी की धोती मत खोलिए। ना एक मिनट सत्यवीर चौहान जी, कहां किसी की धोती में जा रहे हैं आप? मैं मसला चैंपियन साहब का लेकर आया हूं। ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने इतना बढ़ावा दे दिया कि चैंपियन साहब विवादों के चैंपियन बन गए। सिर्फ टिकट काटने से कुछ नहीं बनेगा, वो कह रहे पार्टी से निकाल दो। अब ये कांग्रेस का ऐसा है तिलक जी, अगर मैं बताना चाहूंगा उत्तराखंड पे अगर मैं फोकस करना चाहूंगा, आज इनके यहाँ तो पोस्टर वार चल रहे हैं। किसान मोर्चे का अध्यक्ष तो प्रदेश का अध्यक्ष का पोर्ट लग जाता है, फिर बोलते हैं कि मिस प्रिंटिंग है। तो कांग्रेस आप ये अपने जो प्रकरण है, तमाम इनके प्रकरण आ रहे हैं, उन प्रकरण में उलझी हुई है। चाहे वो आप इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं चैंपियन साहब जो कह रहे हैं कि पहाड़ और मैदान की खाई, विधायकों के बीच में बंटवारा, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? आज जब से 2022 के चुनाव के रिजल्ट आए हैं, इतनी हताशा है इनके अंदर, इतनी निराशा है इनके अंदर। इनके खासकर की वरिष्ठ नेता ये नहीं समझ पा रहे कि उनका भविष्य आने वाले समय में क्या होने वाला है। सत्यवीर चौहान साहब, क्या आप चैंपियन साहब के बयान से इत्तेफाक रखते हैं, यस और नो? मैं किसी भी उस बयान, हमारा पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उस बयान का खंडन करता है, चाहे व्यक्तिगत किसी प्रकार से किसी के लिए दिया गया हो, जिससे कि उसको किसी प्रकार की पीड़ा पहुंची। मगर मैं कहना चाहता हूं फिर भी तिलक जी, आपके माध्यम से लाखों आपके दर्शक है, आपके चैनल को देखते हैं, हमारी पार्टी में कभी भी इस प्रकार, हमारी पार्टी में जिस प्रकार की व्यवस्था बनी है, जिस प्रकार से हमारे यहाँ जिस प्रकार से संगठन के माध्यम से काम को आवंटित किया जाता है, उन्हीं कामों पे आगे बढ़ते हैं। आप ये कह रहे हो कि आप उन्हें अनुशासनहीनता का नोटिस भेजोगे? अगर कभी कभार आप उन्हें नोटिस भेजेंगे? आप उन्हें नोटिस भेजेंगे? मैं कहना चाहूंगा पार्टी के संज्ञान में आएगा, पार्टी के प्लेटफॉर्म पे होगा हमारा आंदोलन। चौहान साहब, ऐसे कई नोटिस जो हैं, ऐसे कई नोटिस वो कांग्रेस के फाड़ दिया करते थे। ऐसे कई नोटिस जब ये भेजा करते थे हिम्मत जुटा के, अनुशासन समिति वाले हैं, भंडारी जी हुआ करते थे, रतुड़ी जी अगर मैं सही हूं तो हैं, और वो धीरेन्द्र प्रताप जी हुआ करते थे, ये भेजते थे। कभी हिम्मत जुटा के नोटिस एक बार भेज दिया तो लाले पड़ गए, आधे एक घंटे में नोटिस वापस हो गए, रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं ऐसे नोटिस चैंपियन साहब। तिलक जी, मैं कहना चाहूंगा कि मैं आपको कहना चाहूंगा किसी भी पार्टी का अगर आप देखोगे कि उसके कार्यकर्ताओं की किस प्रकार से परवरिश हुई है, ये महत्वपूर्ण होता है। हमारी पार्टी में जो जिसकी जैसी परवरिश होती है वो उन्हीं आदर्शों और विचारों को लेके आगे बढ़ता है। मतलब और वही तमाम आज तक आपने देखा होगा कि इसी आदर्शों के बलबूते हम आगे बढ़े हैं। नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि चैंपियन जी की जो परवरिश कांग्रेस में हुई है बतौर विधायक, उस पर आपको शक है? मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस में किस तरह की परवरिश होती है वो तो आपने भी, तिलक जी आप भी बहुत पुराने समय से मीडिया को कवर कर रहे हो, आप भी देख रहे होंगे किस प्रकार की कांग्रेस के अंदर परवरिश होती है। 2000 अगर मैं पीछे ना जाऊं, 2022 के बाद किस प्रकार से तमाम प्रकरण देखने को सामने आए हैं, चाहे वो सैनपुर में किस प्रकार से मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला उठता है। हम तो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी बने, हर बात में मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब चुनाव खत्म हो गया चौहान साहब, कहां अब मुस्लिम यूनिवर्सिटी? रतुड़ी जी, नहीं चौहान साहब, अब चुनाव खत्म हो गया, अभी भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी। एक मिनट रतुड़ी जी, अरे कहाँ तिलक जी कहाँ खत्म हो गया? वो तो हरीश रावत जी तो रोज इनाम बढ़ा रहे हैं। हाँ तो इनाम वो तो 2 लाख से 5 लाख पे आ गए हैं। अरे 10 लाख दे देंगे चौहान साहब, वो आपको चौहान साहब 10 लाख दे देंगे, मना नहीं कर रहे, वो कह रहे दिखा दो बयान में 10 लाख दे दूंगा।
अरे इससे बड़ा क्या, अच्छा ये बताइए तिलक जी, इससे बड़ा क्या आप उदाहरण दोगे कि उनकी पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष था और ग्रामीण उनकी लड़की को अगर हरिद्वार ग्रामीण में उसका लाभ पहुंच जाता है, उसके बाद उसका लाभ लेने के बाद दूध में से मक्खी किस प्रकार से फेंकी चौहान जाती है, साहब, उस प्रकार से अगर पार्टी आप से बयान निकाल देंगे, के ऐसा उसको- नहीं है ना कि आपने बयान दिया उसकी जिम्मेदारी जो है मुख्यमंत्री की होगी, ऐसा नहीं होता ना, है ना। एक मिनट रतूड़ी जी, आप इत्तेफाक रखते हैं चौहान जी की बयान से? वो कह रहे हैं कि ये जो कांग्रेस में बतौर विधायक चैंपियन साहब की परवरिश हुई, नजरअंदाज किया। रतूड़ी जी प्लीज। तिलक जी अपनी वीडियो टीम से बोलिए कि उस वीडियो का लिंक जुड़वाएं, बार बार वीडियो में दिक्कत प्लीज आ रही है। चौहान साहब, मैं करवा रहा हूं, कनेक्ट करवा रहा हूं, मैं माफी चाहूंगा, करवा रहे हैं प्लीज। रतूड़ी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? चमोली जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, चमोली जी, सुना आपने चौहान साहब जो बात कर रहे हैं? ऐसा है, चौहान साहब कोई मुद्दे पर न थे। आप देखिए, अगर ये जो कह रहे हैं, भले ये झूठ, जो इन्होंने झूठ फैलाया था उसमें ये सफल हुए, इसमें कोई ज्यादा बात नहीं, लेकिन इनके विधायक, पौड़ी के विधायक 2 लाख रुपए मजाक के लिए दे रहे हैं। इनके वर्तमान जो कैबिनेट मंत्री चंद्र रामदास जी कह रहे हैं कि हम अल्पसंख्यकों के लिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी खोलेंगे हरिद्वार में। क्या इनको वो बयान के बारे में भी जानकारी है? ये केवल खाली बयानवीर बन के मतलब चैनलों पर आके झूठ बोलने में माहिर है। आप बताइए, आप कह रहे हैं कि परवरिश तो आपके यहाँ महेश नेगी भी आपकी पार्टी का है, जिसपे आरोप लगाया महिला ने कि उनके साथ उनका बेटा है। महेश नेगी जी पे कोई कार्रवाई की आपने? आपके तमाम नेता आए दिन भ्रष्टाचार के खिलाफ, आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं 20 से 40% कमीशन हो गया इस दामनी सरकार में, कभी बोला आपने? आपके यहाँ पे कम से कम 20 से 22 भर्ती घोटाले हो गए। फॉरेस्ट गार्ड हो, हाकम सिंह आपका नेता, यहाँ मतलब बेटी की हत्या हुई अंकिता भंडारी, उसमें आपके नेता, आरएसएस के नेता का पुत्र, उसका आज स्वयं विनोद आर्य मतलब एक युवा के साथ कुकर्म में फंस रहे हैं, और आप लोग चैनल पर आके कैसी मतलब बड़ी उसकी बातें करते हैं कि नैतिकता। चमोली जी कहा नैतिकता और अनुशासन, संगठन और सरकार दोनों अलग अलग भाग है। आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं चमोली जी। मेरा ये कहना, मैं उदाहरण देता हूँ, रुकिए ना, जो ज्ञान दे रहे हैं ना चैनल पर आके कि नहीं, आपको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, आप तो भुक्तभोगी हैं। मैं तो पीड़ित मानता हूं आपको, आप भुक्तभोगी हैं, जैसे रतूड़ी जी ने बताया, रतूड़ी जी ने जो बताया, आप भुक्तभोगी हैं। देखिए, अगर आपको लगता है कि हमारी पार्टी ने उस दिन कार्रवाई नहीं की, तो समय ने कार्रवाई की, चले गए यहाँ से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्रवाई की आज तक? किसने? ऐसा मत बोलो कि ये कार्रवाई की इसलिए छोड़ के चले गए। चमोली साहब, इतना भी मत छोड़ो। पीड़ित थे पीड़ित आप थे जो आप नोटिस तक जारी नहीं कर पाते थे। कभी नहीं जाता पार्टी छोड़ के। पीड़ित था बेचारा, चला गया, लेकिन पार्टी क्या करवा, तभी विधानसभा में है। अब आप नहीं, देखिए तिलक भाई, देखिए मैंने रतूड़ी जी लगे, अब आप जबरदस्ती सब चीजों को क्लब करना चाहते हैं, बात अलग है। नहीं चमोली जी, आप भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, मैं इसका स्पष्ट कर देता हूँ, आप भी जान रहे हैं। आप चाहे तो मैं 4 उदाहरण यहाँ पे दे दूंगा, चाहते हैं चमोली जी? 4 उदाहरण दूं मैं आपके सामने। मैं अभी ये बात तो नहीं कर रहा कि मुख्यमंत्री को किसने कहा, किस मंच पर कैसे गरियाया, मैं उस पर नहीं जा रहा। तब आपकी पार्टी ने क्या किया, मैं उस पर भी नहीं जा रहा। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपको इतनी दिक्कत है तो बीजेपी ने कम से कम उदाहरण दूं जिनके टिकट काटे। मैं चैंपियन साहब की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं, आप सुनिए ना, आप सुन तो लीजिए। मैं तो उदाहरण देकर बैठा हूं, उसको काट दीजिएगा तो मैं यहां सार्वजनिक रूप से माफी मांग लूंगा। नहीं, क्या तिलक का मतलब, तिलक भाई एक बात, टिकट काटना कोई ऐसा पैरामीटर कि अनुशासनहीनता? आप बताइए, आप बताइए। राजकुमार ठुकराल जी, आप सुनिए ना, मैं बता देता हूं, क्या राजकुमार ठुकराल जी का टिकट कटा कि नहीं कटा? बीजेपी में कटा कि नहीं कटा? जो जीतने की संभावना हो, पार्टी ने टिकट काटा, इसमें बड़ी बात है। अरविंद पांडे जीतने के बाद मंत्री बने। चैंपियन ने उत्तराखंड के लोगों को गाली दी, क्यों वापस लाए, क्यों लिए वापस? हम तो ये बात कर रहे हैं ना। ठीक, आप टिकट काट दी। रतूड़ी जी, फाइनल कमेंट आपका। रतूड़ी जी फाइनल कमेंट आपका। ये पुराने जख्म ताजा हो रहे हैं चमोली जी के। नहीं, मेरे कोई जख्म नहीं था, ये तो जख्म भाजपा के हैं जो कुरेद रहे हैं डेली। रतूड़ी जी, आवाज आ रही है? नहीं आ रही। 10 सेकंड चौहान साहब, वो ये कह रहे पार्टी में रहने का अधिकार नहीं चैंपियन को। मैं तो कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की जो स्थितियां हैं कि आज की डेट में इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम किसके साथ खड़े हुए। हरीश रावत कुछ बयान देते हैं, यशपाल आर्य कुछ बयान देते हैं, और गुजरात चुनाव में तो आपने देखा। ऑडियो नीचे। चमोली जी लाइव में कमेंट आ रहा है, चैंपियन साहब लाइव देख रहे हैं। चमोली जी
लाइव देख रहे हैं प्रोग्राम चैंपियन साहब? उत्तराखंड के लोग हैं, सच बोलने में कोई डरता नहीं इस चीज से। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया रतूड़ी जी आपका भी, चौहान साहब आपका भी, रतूड़ी जी आपका भी। तो विवादों के चैंपियन, क्या विवाद यहां खत्म होगा? क्या बीजेपी अनुशासनात्मक नजरिए से कोई कार्रवाई करेगी? यह अपने आप में एक सवाल है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।